नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इनमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, ये टॉपिक कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर महीने जब आपकी सैलरी आती है, तो उसका कुछ हिस्सा हम सेविंग्स में रखते हैं। कुछ पैसे हम हमेशा बाद में इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं। हो सकता है कि आप इमरजेंसी के लिए रखते हो या फिर फ्यूचर प्लान जैसे कि घर या गाड़ी खरीदने के लिए सेविंग करते हो। तो ये सेविंग करने के लिए क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे आसान तरीका तो ये है कि आपके बैंक में पैसे आए और आपने उनको बैंक अकाउंट में ही पड़े रहने दिया। ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पड़े हुए पैसे अपनी वैल्यू लगातार खोते रहते हैं। इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती रहती है, तो आपको पैसों की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे हर साल खत्म होती रहती है। रखे हुए पैसे अपनी वैल्यू ना खोएं, इसके लिए लोग अपने पैसे को निवेश करते हैं। इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगहों पे किया जा सकता है। हमारे देश में 4 मेन जगह हैं जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला है सेविंग सेविंग अकाउंट, दूसरा एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, तीसरा है गोल्ड या ज्वेलरी, चौथा है रियल एस्टेट यानी कि ज़मीन या फिर प्रॉपर्टी खरीद कर। अगर कुछ लोग ज़्यादा रिस्क उठाना चाहते हों तो वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये एक और तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। किसी भी इन्वेस्टमेंट में 3 मेन चीज़ें होती हैं: रिटर्न, रिस्क और टाइम। रिटर्न यानी कि कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो। अगर हमारा इन्फ्लेशन रेट 4% चल रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो आपका रिटर्न परसेंटेज है वो कम से कम 4% से ज़्यादा ही होना चाहिए। रिस्क यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट में कितने चांस हैं कि आप अपने लगाए हुए पैसे गवा दोगे। और टाइम यानी कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो बेसिक रूल ये बोलता है कि अगर रिस्क और टाइम ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा ही होगा। सेविंग अकाउंट में सबसे कम रिस्क होता है। आप जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें रिटर्न भी सबसे कम होता है। एफडी में भी यही हाल है, बस टाइम लिमिट थोड़ा ज़्यादा होने के कारण 6 या 7% रिटर्न मिलता है। अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड में आप एक ही जगह इन्वेस्ट करके अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो होती है जो म्यूचुअल फंड खोलती है। बेसिकली क्या होता है कि आप अपना पैसा एएमसी को देते हो और आप जैसे बहुत सारे लोग अपना पैसा वहां देते हैं, और ये एएमसी सारा पैसा इकट्ठा करके अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर देती है, और उस अलग अलग जगह से जो भी रिटर्न मिलता है उसका कुछ परसेंट एएमसी रख लेती है। ये बहुत ही कम होता है, 1% के आसपास, और बाकी सारा पैसा आप लोगों को वापस मिल जाता है। अब इन्वेस्टमेंट में अब म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलेगा और कितना रिस्क रहेगा, ये सब डिपेंड करता है कि आपने कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। एएमसी में बैठे हुए एक्सपर्ट आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। मेनली इसमें 3 तरह के म्यूचुअल फंड आते हैं: एक इक्विटी, दूसरा डेट और तीसरा हाइब्रिड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाया जाता है। इस कैटेगरी में रिस्क और रिटर्न दोनों ज़्यादा होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड वो होता है जिनको डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें लो रिस्क और लो रिटर्न होता है। तीसरी कैटेगरी है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें इक्विटी और डेट दोनों को मिक्स करके पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। बाकी सारे इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड की एडवांटेज यही है कि ये पहले से ही डाइवर्सिफाई है, जिससे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप किसी एक जगह में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और अगर कोई चीज़ क्रैश भी हो जाए तो आपके पैसे पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका एक फ़ायदा और है कि आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। मंथली 500 रुपये की एसआईपी से आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट एक एक्सपर्ट करता है। ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।